बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। कराची समेत सिंध में बिजली का बड़ा क्रैकडाउन। के इलेक्ट्रिक के 1900 में से 1400 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर कायद का 80% हिस्सा बिजली से महरूम। मलीर, न्यू कराची, डिफेंस समेत कई इलाकों में बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। पावर डिवीजन के मुताबिक जाम शोरों में एनटीडीसी के यार्ड पर आसमानी बिजली गिरने से बिजली का ब्रेक डाउन हुआ। खवातीन पर तशद्दुद और ज्यादती के वाकयात रुक न सके। लाहौर की फैक्ट्री में 2 लड़कियों से 3 नौजवानों की इज्तमाई ज्यादती। वारदात के बाद मुलजिम लड़कियों को बांध कर फरार। दोनों लड़कियों को शाहदरा से अगवा करके गुजरपुरा की फैक्ट्री में लाया गया था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि कुछ अरसा कबल रिंग रोड ज्यादती केस भी इसी थाने की हदूद में हुआ था। ज्यादती के एक के बाद एक वाक़े ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तराजी का वाकया। केस में अहम पेशरफ्त। मुतासरा खातून ने 155 मुल्जिमान में से 6 को शनाख्त कर लिया। कैंप जेल के बाहर गिरफ्तार मुल्जिमान के वुरसा का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बेगुनाह बच्चों को पकड़ा गया, फौरी रिहा किया जाए। लवाहिकीन का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आयशा और साथी रैंबो के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। कराची वाले हो जाएं तैयार। तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। बारिश शुरू होते ही शहर कायद के कई इलाकों में बिजली गायब। सिविल एविएशन ने बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। जहाजों को महफूज मकामात पर पार्किंग की हिदायत। जहाजों को आपस में टकराने से बचाने के लिए उनके साथ वजन बांधे जाने के अहकामात। शहर में टीमें भी अलर्ट हो गईं। पंजाब के कई शहरों में बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें पानी में डूब गईं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। हुकूमत का तलबा के लिए एहसन इकदाम। एहसास तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया। बच्चों को 1500 और बच्चियों को 2000 महाना मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, बदकिस्मती से माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत की कोशिश है गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। लड़कियों की तालीम पर भी तवज्जो नहीं दी गई। पढ़ी लिखी खातून अपने माशरे को फायदा पहुंचाती है। नो वैक्सीन नो सर्विस। पेट्रोल लेना है तो पहले वैक्सीन लगवाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं मिलेगा। सर्विसेज सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही फराहम की जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इस्लाम के नाम पर खवातीन के हकूक छीनने वाले गलत हैं। खवातीन को हकूक इस्लाम ने दिए। इसी हक की बुनियाद पर बेनजीर भुट्टो मुल्क की वजीर आजम बनी। इस्लाम से कबल औरत की जिंदगी इंतहाई काबिल तरस थी। पाकिस्तानी खवातीन के हमरा गुर्बत और पितरशाही के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। बिलावल भुट्टो का घोटकी में तकरीब से खिताब। हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अवाम महंगाई के सोनामी में डूब चुके हैं। वजीर आजम बताएं 50 लाख घर कहां हैं। कोरोना के वार मजीद तेज। एक दिन में 101 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 25,889 हो गई। 3,559 नए मरीज। लाहौर, रावलपिंडी में भी कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रही। 93,901 मरीज जेरे इलाज। अब तक 10,43,898 मरीज सेहतयाब हो गए।
17 साल के नौजवानों की आज से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। बैरून मुमालिक जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को भी आज से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। एनसीओसी के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने बूस्टर डोज की मंजूरी नहीं दी। डोज लगवाने वाले अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। फी डोज की 1270 रुपए मुकर्रर कर दिए गए। सिंध में 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगेगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 10 लाख खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कल मुल्क भर में 15 लाख से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अवाम इसी जज्बे को बरकरार रखें। असद उमर का ट्विटर पर अवाम के नाम अहम पैगाम। कहते हैं 24 बड़े शहरों में से 20 ने वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोयटा में टारगेट ताहाल पूरा ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 38 ज़िमनी इंतखाबात कालादम करार देने से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ज़िमनी इलेक्शन के दौरान बदनस्मी साबित नहीं कर सके। फॉर्म 45 और 46 पर जाली दस्तखतों का इल्जाम साबित नहीं हो सका। मुतासा फरीक चाहे तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू कर सकता है। नून लीग के उम्मीदवार तारिक सुबहानी ने धांधली के इल्जामात पर नताइज कालादम करने की दरख्वास्त की थी। सिंध हाई कोर्ट में महकमा सेहत में जूनियर अफसरान को एक्टिंग चार्ज देने के खिलाफ समाअत। अदालत ने तमाम इंतजामी ओहदों पर तैनात जूनियर अफसरान को हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, सीनियर अफसरान की मौजूदगी में जूनियर्स को एक्टिंग चार्ज क्यों दिए गए? सेक्रेटरी सेहत पेश होकर जवाब दें। अदालत का इंतजामी ओहदों के लिए अलग कैडर तश्कील देने का हुक्म। हैदराबाद में ट्रैफिक जैम रहना रोज का मामूल बन गया। अहम तरीन शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार। हैदराबाद समेत अंदरूने सिंध से आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक पार्टी इजलास। ऑपोजिशन लीडर का मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ ऑपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, पीएमडीए एक काला कानून है, हर फोरम पर मुखालफत करेंगे। मुश्तरका कमेटी बिल के कानूनी और दीगर पहलुओं का जायजा लेगी। पीएमडीए को रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस बरुए कार लाएंगे। मरियम नवाज ने पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी को तबाही और बर्बादी की दास्तान करार दे दिया। एवनफील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत से मफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की नहीं, कौमी मफाहमत की बात की। पीटीआई जो कुछ कर रही है सब कौम के सामने है। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए नून लीग की नायब सदर ने कहा, क्या किसी ने सुना कि बिजली सस्ती हुई, अशिया खुरोनोश की कीमतें कम हुई? हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की मिसाल कायम कर दी है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की एक बार फिर नैब पर लफ्जी गोलाबारी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, नैब सियासत को तोड़ने जोड़ने और करप्शन छुपाने का निजाम है। चेयरमैन नैब बताएं, वजीरों का नैब से क्या ताल्लुक जो गिरफ्तारियों की पेशगोइयां कर रहे हैं? कल हुकूमत ने तारीख का सबसे महंगा एलएनजी का सौदा किया, वो नैब को नजर नहीं आया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, चीनी में 800 अरब, गंदुम में 400 अरब खा जाएं, नैब खामोश रहेगा। अद्वियात में 150 अरब खा जाएं, नैब कुछ नहीं कहेगा। जालिम शख्स ने अपना आंगन उजाड़ दिया। विहाड़ी में थाना सदर के इलाके 30 WB की बस्ती टावरिया वाला में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी में चंद रोज से किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। गुज़िश्ता रोज मुलजिम ने गुस्से में आकर बीवी के साथ बच्चों को भी कुल्हाड़ी के पैदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। नई अफगान हुकूमत का ऐलान 3 दिन में मुतवक्के। खवातीन भी शामिल होंगी। तालिबान रहनुमा अब्बास तकज़ाई कहते हैं, तालिबान हुकूमत में पुराने चेहरे शामिल नहीं होंगे। हर कौमियत के नए अहल अफराद को हुकूमत का हिस्सा बनाया जाएगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को रईस शोरा की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। मुल्ला याकूब को वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला,
मौलवी अमीर खान मुत्तकी वजीर खारजा और ज़बीउल्लाह मुजाहिद को वजीर इत्तलात बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से इनखला को कामयाबी करार दे दिया। व्हाइट हाउस में कौम से खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा, 31 अगस्त से कबल इनखला का ऑपरेशन तालिबान की मनमानी डेडलाइन की वजह से नहीं, अमरीकियों की जिंदगियां बचाने के लिए किया। अंदाजा नहीं था अशरफ गनी फरार हो जाएगा। अफगानिस्तान में दाइश की कमर तोड़ दी। रूस और चीन चाहते हैं अमरीका अफगानिस्तान में उलझा रहे। अमरीकी सदर का दावा, कहते हैं अफगानिस्तान में तीसरी दहाई भी गुजारना कौमी मफाद में नहीं था। अफगानिस्तान समेत दीगर मुमालिक में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। और आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लिश कप्तान जो रूट टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। केन विलियमसन का दूसरा नंबर, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 7वें नंबर पर बराजमान। बॉलर्स की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर, शाहीन शाह अफरीदी 8वें नंबर पर मौजूद। ऑलराउंडर की फहरिस्त में कोई भी कौमी खिलाड़ी जगह ना बना सका। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि माजी की हुकूमतों ने तालीम के फरोग के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। लोगों को तालीम के जरिए आगे बढ़ने का मौका ना देना जुल्म और नाइंसाफी है। बच्चियों की तालीम को अहमियत ना देकर मुल्क का कीमती असासा जाया किया जाता रहा है। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बच्चियां ज्यादा स्कूल से बाहर हैं और खासकर बच्चियों की तालीम को माजी में अहमियत नहीं दी गई। तालीम याफ्ता खातून मर्द से ज्यादा माशरे को फायदा पहुंचा सकती हैं और पढ़ी लिखी माँ बच्चों की नशोनुमा, तरबियत और देखभाल ज्यादा बेहतर करती है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी क्लासों की बच्चियों को 2000 रुपए और बच्चों को 1500 रुपए सामाही वजीफा दिया जाएगा। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि गरीब घरानों के बच्चों को तालीम की सहूलत फराहम करें। वजीर आजम ने कहा कि इस स्कीम से तालीम के लिए बच्चों और बच्चियों की हौसला अफजाई होगी। मगरिब में यह तासुर पाया जाता है कि शायद हम अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलाना चाहते, हालांकि ऐसा नहीं है। और अब बात अमरीकी सदर जो बाइडन की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में रुसवाई के बाद नए महाज खोलने का इंदिया दे दिया। कहते हैं अमरीका को सोमालिया, सूडान, चीन और रूस की जानिब से बहुत से चैलेंजेस का सामना है। रूस और चीन चाहते हैं कि अमरीका अफगानिस्तान में उलझा रहे। कौम से खिताब करते हुए जो बाइडन का कहना था कि अफगानिस्तान में अमरीका ने ISIS की कमर तोड़ दी। 30,000 अफगान फौजियों को 20 साल तक तरबियत दी। यकीन था कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान का मुकाबला कर सकती हैं। अंदाजा नहीं था कि अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ मिलकर काम करने का फैसला कबल अज वक्त होगा। अफगानिस्तान से जो भी जाना चाहे उसे इजाजत हो, तालिबान अपना वादा पूरा करें। उन्होंने कहा कि तालिबान ने खुद इनकला के लिए महफूज रास्ता देने का फैसला किया था। अफगानिस्तान से इनकला की ख्वाहिश रखने वालों की मदद करेंगे। और शहरी हो जाएं तैयार, वैक्सीनेशन ना करवाने वालों का आज से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मिलना बंद। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बढ़ने लगा। मजीद देखते हैं अली शरास की ये रिपोर्ट। वैक्सीनेशन ना कराने वालों के खिलाफ सख्तियां शुरू कर दी गईं। पहले मरहले में आज से पेट्रोल पंपों पर वैक्सीनेशन ना कराने वाले शहरियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पहले फैसले पर अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक हो गए। जिले इंतजामिया की टीमों ने पेट्रोल पंप्स पर चेकिंग शुरू कर दी। पेट्रोल पंप्स पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट की चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। पेट्रोल पंप इंतजामिया को सिर्फ वैक्सीनेशन वाले अफराद को पेट्रोल फराहम करने की इजाजत दी गई है। कोरोना वैक्सीन न कराने वालों के लिए पहली सख्ती के बाद ट्रेनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर भी करने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन दी गई है, ताकि जल्द अज जल्द तमाम लोग वैक्सीनेट हो सकें। अली शहराज, टेलन न्यूज, लाहौर। उधर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल खत्म करने के लिए अब तक कोई निजाम नहीं लाया जा सका। ट्रैफिक जैम रहना रोज का मामूल बन गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना हम्बल राजपूत। हैदराबाद में बढ़ती हुई ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के मसाइल खत्म करने के लिए अब तक कोई निजाम नहीं लाया जा सका। हैदराबाद के इलाके तलकचाड़ी से स्टेशन रोड तक
ट्रैफिक जाम रहना रोज का मामूल बन गया है, जिसकी वजह से हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध से खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। शहरियों का कहना था कि आवाम की सहूलत के लिए इन इलाकों में कोई पार्किंग नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ियां रोड पर खड़ी करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर चालान करके गाड़ियों की हवा निकाल दी जाती है। गाड़ी उठा के ले जाते हैं, 200 रुपये दो तो गाड़ी वापसी होगी। चांदनी पर जो कारें खड़ी करते हैं वहाँ पैसे लेते हैं। अब वो बल्दी वाले ले रहे हैं या पुलिस वाले ले रहे हैं, लेकिन लेने वाले ले रहे हैं, समझे, वहाँ जायज़ है। अगर हमारी गाड़ी खड़ी होती तो उठा के ले जाते हैं। सर हमारा मसला ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा मसला ये वन भी आ रही बाइक है। हमारी ट्रैफिक पुलिस काम करती है, वो भी बेचारी थक जाती है, क्यों इतनी गाड़ी आ जाती है एक साथ लाइन से कि ट्रैफिक का माहौल हो चलना। ट्रैफिक जाम और बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद ने जहां शहरियों की मुश्किलात में इजाफा किया है, वहीं पुलिस एहलकार भी ऐसे मसाइल से निपटने के लिए शिकवा करते दिखाई देते हैं। एसओ ऑफिसर नईम राजपूत का कहना था कि ट्रैफिक मसाइल में सबसे ज्यादा तजावुजात और बढ़ती हुई गाड़ियों की भरमार है, जिसकी वजह से महदूद नफरी के साथ मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हैदराबाद में ट्रेंड ये है कि किसी भी मतलब जो वायलेशन करता है उनकी अगर हम चालान करते हैं तो डेफिनेटली जो है काफ़ी कॉल्स वगैरह भी आती हैं, लेकिन हम उनको मैनेज करते हैं, उनको बताते हैं कि सही है गवर्नमेंट का चालान है, नेशनल बैंक में आपने पेड करना है, और इस तरीके से उनको मुतमईन करके जो है हम चालान पेड करवाते हैं। ताहम रॉन्ग साइड आने वालों को भी सोचना होगा कि उनकी छोटी सी गलती की वजह से पूरे रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाना कितना संगीन अमल हो जाता है। हैदराबाद में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए अब तक कोई प्लान तरतीब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मुस्तकबिल करीब में बहुत संगीन मसाइल और हादसात का सामना हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा करके रोडों को कुशादा किया जाए, ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा ना हो सके। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।